हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 18 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16 नवंबर को। भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता को चिन्हित करने के लिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इस दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नैतिक प्रहरी के रूप में काम करना शुरू किया ताकि पत्रकारिता के उच्च मानकों को बनाए रखा जा सके और यह किसी भी प्रभाव या खतरे से प्रभावित न हो सके। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के इतिहास के बारे में बात करें तो वर्ष 1956 में भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक प्रेस परिषद की गठन के लिए पहले प्रेस आयोग की योजना बनाई गई थी। भारत में 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी। यह 16 नवंबर 1966 से प्रभावी हुआ। चलिए अब आपको नवंबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 नवंबर को वर्ल्ड शाकाहारी दिवस, 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को नेशनल कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे और वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे, 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे, 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे, 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे, 13 नवंबर को नेशनल आयुर्वेदा डे और वर्ल्ड काइंडनेस डे, 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, 16 नवंबर को इंटरनेशनल टॉलरेंस डे और नेशनल प्रेस डे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोफेसर एएन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सुशांता कर जी को। डॉक्टर सुशांता कर वरिष्ठ वैज्ञानिक, आणविक प्रभावित विज्ञान और इम्यूनोलॉजी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CSIR CDRI को सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट बेंगलुरु द्वारा प्रोफेसर एएन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें लिसमैनिया डोनोवानी की जीवन रक्षा पद्धति को प्रभावित करने के लिए उनके योगदान के लिए दिया गया है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये डॉक्टर सुशांता कर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री रूरल स्ट्रीट वेंडर स्कीम लॉन्च की है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों के खाते में 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण को हस्तांतरित किया है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए एक रोड मैप भी लॉन्च किया है। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कैपिटल भोपाल। फर्स्ट CM रविशंकर शुक्ला। फर्स्ट गवर्नर डॉक्टर पट्टाभाई सीतारमैया। लोकसभा 29, राज्यसभा सीट 11। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 51। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट मध्य प्रदेश में है। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, मैप में मध्य प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जंगली हाथियों को बचाने के लिए किस राज्य में एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में जंगली हाथियों को सुरक्षा के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन करने की योजना बनाई है। इन बहुविभागीय सेल में स्थानीय पंचायत सदस्यों के साथ वन निदेशालय, बिजली विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस के सदस्य शामिल होंगे। जानवरों को चोट पहुंचाने से बचाने के लिए हाई टेंशन लाइनों और बिजली के खंभों को बदलने का भी निर्णय लिया गया है। चलिए अब आपको वेस्ट बंगाल के बारे में बातें हैं। वेस्ट बंगाल का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। गवर्नर है श्री जगदीप धनखड़। कैपिटल कोलकाता। फर्स्ट CM प्रफुल्ल चंद्र घोष। फर्स्ट
गवर्नर सी राजगोपालाचारी। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 20। कलकत्ता हाईकोर्ट अंडमान एंड निकोबार और वेस्ट बंगाल के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस है टीवी राधाकृष्णन जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में वेस्ट बंगाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस राज्य में बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी शुरू की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बाल दिवस के अवसर पर दुनिया का अपनी तरह पहला बच्चों के लिए ट्राम पुस्तकालय शुरू किया गया। ट्राम एक प्रकार रेल वाहन है जो सार्वजनिक सड़कों पर ट्रामवे पटरियों पर चलता है। ट्राम श्याम बाजार, एस्प्लेनेड और एस्प्लेनेड गड़ियाट रूट पर चलेगी, जो सुबह से शाम तक हर दिन उत्तर और दक्षिण कोलकाता में जाएगी। इसे पश्चिम बंगाल परिवहन निगम और एपीजे आनंद चिल्ड्रंस लाइब्रेरी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है, जिसमें लगभग 1000 किताबें होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किसने जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। जेएनयू परिसर में स्वामी विवेकानंद की इस प्रतिमा को पूरा करने में मूर्तिकार नरेश कुमावत 7 महीने का समय लगा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री की प्रतिमा से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा जवाहरलाल नेहरू की तुलना में लगभग 3 फीट ऊंची प्रतिमा है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का बात करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक के बाद फिर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत शासकीय सेवकों को सेवा से बर्खास्त करने का निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले ऐसे शासकीय सेवकों को जिन्हें न्यायालय से स्थगन आदेश नहीं मिला, उन्हें सेवा से तत्काल बर्खास्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थगन आदेश वाले मामलों में महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ के माध्यम से शीघ्र सुनवाई करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा। चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बातें हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है सुश्री अनुसुईया, कैपिटल रायपुर। फर्स्ट सीएम अजीत जोगी, फर्स्ट गवर्नर DN सहाय। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। बात करें छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़ में है चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्रन मेनन जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में छत्तीसगढ़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किसने पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन किए जाने के कारण 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पंजाब नेशनल बैंक अप्रैल 2010 से भारत के बैंकिंग नियामक से पूर्व अनुमोदन अथवा बिना प्राधिकरण मंजूरी के ट्रक PNB बैंक लिमिटेड भूटान के साथ एक द्विपक्षीय ATM शेयरिंग व्यवस्था का संचालन कर रहा है। RBI ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 26(6) में उल्लिखित नियम के उल्लंघन के चलते PNB पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। चलिए अब आपको पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बताएं। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। CEO है SS मल्लिकार्जुन राव, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इसकी स्थापना 19 मई 1894 को हुई थी। टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। फर्स्ट चेयरमैन सरदार सिंह दयाल। चलिए बात करें RBI की, तो RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई। प्रेसिडेंट गवर्नर श्री शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी डस्टिन जॉनसन। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी डस्टिन जॉनसन ने अंतिम दौर में
4 अंडर 68 के स्कोर के साथ मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। जॉनसन का कुल स्कोर 20 अंडर 268 रहा। उन्होंने साल 1997 में टाइगर वुड्स के बनाए रिकॉर्ड को 260 से तोड़ दिया है। जॉर्डन स्पीथ ने भी साल 2015 में इस रिकॉर्ड की बराबरी की थी। डस्टिन जॉनसन ने 560 से जीत दर्ज की, जो 1997 में बाद वुड्स की रिकॉर्ड 1260 से जीत के बाद सबसे बड़ी जीत है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं डस्टिन जॉनसन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ऑस्ट्रेलियाई तैराक साइना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण कितने साल के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 साल का। ऑस्ट्रेलियाई तैराक साइना जैक को अनजाने में डोपिंग का दोषी करार दिए जाने के बाद 2 साल के प्रतिबंध की सजा दी गई है, जो टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। साइना को 2019 विश्व चैंपियनशिप से पहले एनाबॉलिक पदार्थ के लिए इस्तेमाल का दोषी पाया गया था। इस फैसले के बाद 22 साल की यह तैराक 11 जुलाई 2021 तक किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही है, ये है ऑस्ट्रेलियाई तैराक साइना जैक। चलते हैं अब आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बातें हैं। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा। प्रेसिडेंट है स्कॉट मॉरिसन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेशनल है 26 जनवरी। हाइस्ट माउंटेन माउंट कोशिशको। बात करें ऑस्ट्रेलिया को गेम्स ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। नेशनल गेम है क्रिकेट। बर्ड है ईमू। फ्लावर है काकाई पैकना था। एनिमल है कंगारू। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, मैप में ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। स्पेस एक्स ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेज दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4 यात्रियों को। अमेरिकी एरोनॉटिक्स कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट से 4 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए। नासा के लिए स्पेस एक्स ने रूस पर निर्भरता खत्म कर दी है। स्पेस एक्स एक निजी कंपनी है और इसके संस्थापक एलन मस्क हैं, जो नासा का वास्तविक उद्देश्य एलन मस्क की कंपनी की मदद से ब्रह्मांड में मौजूद अन्य ग्रहों पर बस्तियां बसाने के लिए काम करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार समेत 15 मंत्रियों को राज्यपाल फागू चौहान ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। नीतीश कुमार ने 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार सबसे पहले 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि बहुमत नहीं होने के कारण मात्र 7 दिन बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी। चलिए अब आपको बिहार के बारे में बातें हैं। बिहार का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री फागू चौहान। कैपिटल पटना। फर्स्ट सीएम कृष्णा सिंह। फर्स्ट गवर्नर जेम्स स्टोन। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 38। फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जो कि पटना में खोला गया है। पटना का हाईकोर्ट बिहार का हाईकोर्ट पटना में है। चीफ जस्टिस हैं संजय करोल जी। चलिए आपको मैप में दिखाती हैं, मैप में बिहार। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सोनू सूद जी को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्टर सोनू सूद को पंजाब स्टेट आइकन के रूप में अपॉइंट किया है। सोनू सूद पंजाब के मोगा जिले के रहने वाले हैं। सोनू सूद को बतौर एक्टर पूरे देश से पहले ही लोग जानते हैं। इन्होंने हिंदी, पंजाबी और दक्षिण भारतीय सिनेमा में काम किया है, लेकिन उनकी एक अलग पहचान उस वक्त बनी जब उन्होंने और उनकी टीम ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में बढ़ चढ़कर मदद की। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद। चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8वीं ब्रिक्स STI मंत्री स्तर बैठक में हिस्सा लिया। भारत ने
उड़ीसा राज्य के तट से QRSAM सिस्टम का सफल परीक्षण किया। लुइस हैमिल्टन जो कि फार्मूला 1 ड्राइवर हैं, टर्किश ग्रैंड प्री खिताब को जीतकर अपना 7वां विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता है। रवि बेलगेले जो कि एक प्रख्यात पत्रकार और लेखक थे, इनका निधन हो गया। महाराष्ट्र राज्य की लोनार झील रामसर साइट के रूप में चुनी गई है। WHO संस्था ने बाद में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। बात करें, जिबूती देश ने भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की है। भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, माझी बिंट बुक का विमोचन किया। बांग्ला फिल्म की सौमित्र चटर्जी जो कि 85 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 27 सितंबर 1925 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल 1980 को। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 2 था, इस अभिनेता की आत्मकथा आई एम नो मसीहा को जल्द जारी किया जाएगा। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी सोनू सूद। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किसने 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ 2020 जीता है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।